नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। आखिरकार इस बार संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो चीन में हुआ था उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद भारत के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आ रहा है, अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। अमेरिका लंबे समय से भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, नए नए पैतरे भारत पर अपना रहा है। चाहे वो पैतरा 50% टैरिफ का हो, चाहे H1B वीजा में बढ़ाई गई फीस का हो, भारत किसी भी पैतरे में अमेरिका के नहीं फंस रहा है, मतलब अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। जब अपनी इस दबाव की कूटनीति को अमेरिका फेल होते हुए देख रहा है, तो अमेरिका ने एक नई रणनीति भारत के खिलाफ चली है, और वो रणनीति है दोस्तों धमकी की। जी हां, अमेरिका ने भारत को स्पष्ट तौर से धमकी दी है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपको सुधार दिया जाएगा। आप मेरे पीछे कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे जिसमें अमेरिका का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, जिस प्रकार से भारत के अंदर वाणिज्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में कॉमर्स सेक्रेटरी होता है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उसने 3 देशों का नाम लिया। पहला नाम था ब्राजील, दूसरा नाम था दोस्तों इंडिया, और तीसरा स्विट्जरलैंड। इसने कहा हम इन तीनों देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन जब बात भारत की आई तो इसने भारत को धमकाने वाले अंदाज में कहा कि भारत सुधर जाए, नहीं तो भारत को सुधार दिया जाएगा। अब मैं सोच रहा था कि भारत को ये इतने एग्रेसिव वे में क्यों ले रहे हैं। हो सकता है कि भारत से नाराज हो, क्योंकि भारत लंबे समय से रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है, इसलिए इतने एग्रेसिव वे में हो। भारत के साथ जो ट्रेड हो रहा है अमेरिका का, उसमें भी अमेरिका को घाटा होता है, हो सकता है इसलिए थोड़े नाराज हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों मुद्दे है ही नहीं, अलग ही कुछ माजरा है। और वो माजरा क्या है? अमेरिका के अंदर किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, और उनके जो किसान अपना प्रोडक्ट जो फसलें पैदा कर रहे हैं, उन फसल को बेचने के लिए मार्केट अमेरिका को नहीं मिल रहा है। अमेरिका उस फसल को भारत में बेचना चाहता है और भारत वो अलाउ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज है और अमेरिका ने अब धमकी देने की भारत को शुरुआत कर दी है। आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, एक बार पुनः दोबारा से 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति गद्दी पर ट्रंप साहब बैठते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं और मुलाकात होती है। उनको बेस्ट विशेष देते हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दोबारा से राष्ट्रपति बने। उस समय ट्रंप ने कहा कि जी देखिए, हम आपके साथ जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी दोनों देश मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इस समय आपके बीच में और हमारे बीच में, यानी अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में 110 अमेरिकन बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है। इसको 2030 तक बढ़ाकर हम 500 अमेरिकन बिलियन डॉलर का करना चाहते हैं। भारत ने कहा ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, चलिए आइए इस एग्रीमेंट को करते हैं। लेकिन जब एग्रीमेंट की भारत ने शर्तें देखी तो भारत उन शर्तों पर तैयार नहीं हुआ। वो शर्तें क्या थी? अमेरिका चाहता है कि भारत का जो प्राइमरी मार्केट है, जो कृषि बाजार है, वो हम उठा के पूरा का पूरा अमेरिका को दे दें। मतलब अमेरिका अपनी फसलें जो भी उनके यहां पैदा होता है वो भारत में आके सेल करे। अगर दोस्तों वो अपनी कृषि के सामान भारत में आके बेचेगा तो भारत के किसानों का क्या होगा? भारतीय किसानों की स्थिति तो बद से बदतर हो जाएगी। अभी भी भारत में किसानों की स्थिति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन और बुरी हो जाएगी। अब भारत जब इस बात पे नहीं माना तो अमेरिका हो गया दोस्तों थोड़ा सा नाराज। थोड़ा क्या, आप देख रहे होंगे आजकल तो बहुत ज्यादा नाराज है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका के अंदर बहुत सारी फसलें होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा अमेरिका पैदा करता है वो है दोस्तों सोयाबीन। अमेरिका इस समय दुनिया के बड़े सोयाबीन एक्सपोर्टर में से एक है। पिछले साल अमेरिका ने लगभग 24.5 बिलियन डॉलर का सोयाबीन एक्सपोर्ट किया था, और इसमें से लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का हिस्सा तो खुद चाइना ने खरीदा था। लेकिन दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद अमेरिका और चीन के संबंध भी खराब हुए। चीन ने क्या करा? सीधा उठाकर अमेरिका के सोयाबीन पर 34% टैरिफ लगा दिया। मतलब मोटा मोटा ये कहूं कि अमेरिका से जो चीन के अंदर सोयाबीन आ रहा था उसको रोक दिया। अब वो सोयाबीन चीन में तो जा नहीं रहा है, क्योंकि चीन ने तो 34% टैरिफ लगा दिया, और चीन का अमेरिका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, ना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ना ही सीधा सीधा लड़ सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग तरीके का देश है। अमेरिका पर उसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अब उसने देखा भारत, तो भारत को दबाव बना रहा है कि भाई ये सोयाबीन आप हमसे खरीदो। अगर भारत ये सोयाबीन खरीदता है तो भारत के अंदर जो सोयाबीन पैदा करने वाले किसान है उनका क्या? क्योंकि भारत में तो सोयाबीन सरप्लस में ही होता है भाई, कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सामान्यतः भारत की जो सोयाबीन उत्पादन है वो लगभग 11 से 13 बिलियन टन यानी करोड़ टन के बीच रहती है। हाँ, कभी कभी कम हो जाती है, जैसे मौसम की कोई दिक्कत है या बीज या कृषि विधि में कुछ इशू होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भारत सरप्लस में रहता है।
ठीक, हाँ, भारत कभी कभी कुछ मात्रा में जो सोयाबीन है वो दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर लेता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच भारत ने लगभग 1,76,000 टन के आसपास सोयाबीन इंपोर्ट की थी, जो बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। मतलब भारत के अंदर सरप्लस में होता है सोयाबीन। अब भारत के अंदर सरप्लस में सोयाबीन है, हमारे पास सोयाबीन बहुत सारा है, उसके बावजूद हम सोयाबीन अमेरिका से खरीदें, ये तो इससे बड़ी तो मूर्खता कुछ नहीं है। यही चाहता है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि भारत हमारा सोयाबीन खरीदे और हम अपने किसानों को साइड में कर दें। हमारे यहां तो वैसे भी किसानों की कोई स्थिति ठीक नहीं है। तो अब भारत अपना जो प्राइमरी मार्केट यानी कृषि मार्केट अमेरिका को नहीं सौंप रहा है, तो अमेरिका धमकी पर आ गया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिया जाएगा। शुरू में तो लग रहा था कि शायद हम रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं, इस बात से अमेरिका नाराज है। ट्रेड में अमेरिका को घाटा हो रहा है, इसलिए हमसे शायद अमेरिका नाराज है। इसलिए नाराज नहीं है, अमेरिका चाहता है कि हम पूरा का पूरा प्राइमरी मार्केट का एक्सेस दे दें अमेरिका को। अमेरिका जो चाहे अपनी फसल पैदा करे और यहां पर बेच दे, और हम अपने किसानों को वो अपलिफ्ट करना चाहता है और हमारे किसानों का खात्मा। तो शायद ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अब आप देखिएगा इसी बात पे आने वाले समय में अमेरिका कुछ और भी एक्शन लेगा भारत पर, बड़े बड़े, क्योंकि भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पर बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे और अन्य प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, भारत के अंदर चाहे गूगल है, चाहे फेसबुक, आप यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं अभी, ये भी हम अमेरिका पे ही निर्भर करते हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ एक्शन अमेरिका के ओर लिए जाए, अगर भारत ने अपना प्राइमरी मार्केट यानी कृषि बाजार का एक्सेस अमेरिका को नहीं दिया। और अगर एक बार मार्केट दे दिया तो यहां के किसानों की स्थिति तो बस से बदतर हो जाएगी। भारत की लगभग 50% जनसंख्या आज भी अपनी जीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या भारत को अपना कृषि क्षेत्र का एक्सेस अमेरिका को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में आपका माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है, और करंट अफेयर्स आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, नहीं अवरोधक का काम करता है, आपकी तैयारी में दिक्कत पैदा करता है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक पीडीएफ लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आपको एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं जीमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।